नमस्कार दोस्तों, मार्केट एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। मैं समीर वर्मा आपके लिए लेकर आया हूँ गोल्ड, सिल्वर और क्रूड। दोस्तों, $2029 पर गोल्ड कारोबार कर रहा है सीएमपी करंट मार्केट। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में दिया था, $2001 तक के नीचे टारगेट दिए थे और आपने गोल्ड को एक शानदार गिरावट में आते हुए देखा। वहाँ से एक शानदार गिरावट आई और गोल्ड ने पूरा 2001.77 का लो दिया और वहाँ से फिर रिकवरी दी है। दोस्तों, $2029 पर कारोबार कर रहा है गोल्ड। गोल्ड में आप दोस्तों आज इंटरडे में तेज़ी देखेंगे। हमें डिप इन बाई स्ट्रेटजी अपनानी होगी। डिप से गोल्ड आपको मिलता है, आप वहाँ से बाइंग को आते हुए देख सकते हैं। गोल्ड आज ध्यान रहे $2011 से लेकर $2042 तक की रेंज में कारोबार करता हुआ आपको दिखाई देगा। आप डिप इन बाई स्ट्रेटजी अपनाएंगे और हमें डिप इन बाई स्ट्रेटजी ही लेकर चलनी होगी। और दोस्तों ध्यान रहे $2031 के ऊपर हम एक शानदार नई तेज़ी आते हुए मार्केट में देख सकते हैं। $2031, दोस्तों ध्यान रहे $2031 के ऊपर एक नई तेज़ी की शुरुआत हो सकती है। वहाँ से आपको तेज़ी देखने को मिल सकती है। $2031 के ऊपर आपको $2040-42 एंड उसके भी ऊपर के टारगेट आपको आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि $2031 ब्रेक होने पर ही आपको नई तेज़ी दिखाई देगी। तो दोस्तों ध्यान रहे, डिप इन बाय स्ट्रेटजी हमें आज गोल्ड कॉमेक्स में अपनानी होगी और डिप से ही हम बाई करके चलेंगे। दोस्तों, ये हमारे व्यू होते हैं, हम आपको कोई ट्रेड करने की रिकमेंडेशन नहीं देते हैं और बिना स्टॉप लॉस के कोई ट्रेड ना करें। स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं। आप अपने सलाहकार से सलाह लें और स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं। दोस्तों, हम बात करेंगे गोल्ड एमसीएक्स। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बोला था, गोल्ड में 62,000 बिलो 62,009 के नीचे आपको बहुत ही अच्छी एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। एक शानदार गिरावट देखने को मिल सकती है, जिसमें कि वहाँ से एक बहुत ही अच्छी गिरावट आई और गोल्ड ने 61,454 का एक शानदार लो दिया। 61,450 के नियर आपको एक लो दिया और वहाँ से फिर रिकवरी आते हुए आपने गोल्ड में देखी। तो दोस्तों, हमारे जो लेवल होते हैं वो परफेक्ट लेवल हम आपको देते हैं और आप उसी को आप फॉलो करें, देखें हमारा व्यू कैसा होता है। और एक अच्छे व्यू के साथ मैं आपके लिए नए नए वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो दोस्तों, आज गोल्ड 62,070 के नियर कारोबार कर रहा है, 70-80 के नियर। आपको गोल्ड नीचे डिप में मिले दिखाई देता है तो वहाँ से आपको एक बाइंग आती हुई दिखाई देगी, शानदार बाइंग आती हुई दिखाई देगी। एक डिप इन बाई स्ट्रेटजी ही हम अपनाएंगे। गोल्ड 62,150 के ऊपर एक अच्छी तेज़ी में आता हुआ आप देख सकते हैं। गोल्ड को आप जो एक रेंज है वो 61,800 61,700 से लेकर 62,400 500 की रेंज में आपको घूमता हुआ दिखाई देगा, नज़र आएगा। तो दोस्तों, आज हम इंटरडे में गोल्ड को बाइंग में देखेंगे और हमें डिप इन बाई स्ट्रेटजी ही अपनानी होगी। गोल्ड हमें 61,900 61,800 डिप में मिलता है तो हम वहाँ से एक शानदार तेज़ी आते हुए देख सकते हैं। 62,200 62,400 62,450 तक की आप तेज़ी देख सकते हैं। दोस्तों, एक गोल्ड ध्यान रहे 62,150 के ऊपर नई तेज़ी आपको देखने को मिल सकती है। यहाँ से तेज़ी की शुरुआत आपको देखने को मिल सकती है। एक अच्छी तेज़ी भी आ सकती है आज बाज़ार में। एमसीएक्स में एक अच्छी तेज़ी भी आप देख सकते हैं। लिहाजा हमें डिप इन बाई स्ट्रेटजी ही अपनानी होगी। और ध्यान रहे, ये हमारे व्यू होते हैं, हम आपको कोई ट्रेड करने की रिकमेंडेशन नहीं देते हैं। आप स्टॉप लॉस का इस्तेमाल ज़रूर करें। तो दोस्तों, बात करेंगे हम सिल्वर सिल्वर कॉमेक्स की।
दोस्तों जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको बोला था, सिल्वर के जो डिप के नीचे के टारगेट थे 22.30 तक के हमने आपको नीचे टारगेट दिए थे, जिसमें कि सिल्वर कॉमेक्स ने 22.39 39 का आपको लो देखने को मिला और वहाँ से एक रिकवरी दी है। आप सिल्वर को आज डिप इन बाई स्ट्रेटजी अपनाएंगे। आज आपको 22.50 डिप में 22.50 और ऊपर में 23.10 23.15 तक के आपको ऊपर के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों डिप इन बाई स्ट्रेटजी ही हम लेके चलेंगे, डिप इन बाई स्ट्रेटजी ही हम अपनाएंगे और सिल्वर को हम आज आपको 22.60 और 22.55 के नियर आपको दिखाई देती है। तो वहाँ से आप एक शानदार बाइंग आते हुए दिखाई देगी 23.10 और 23.15 तक की आपको रेंज देखने को मिल सकती है। दोस्तों ध्यान रहे कि 23.20 के ऊपर आपको मार्केट देखने को मिल सकता है। तो वहाँ से आपको एक नई तेज़ी सिल्वर में आते हुए आप देख सकते हैं। वहाँ से एक तेज़ी सिल्वर में तेज़ी की शुरुआत हो सकती है, बहुत ही अच्छी तेज़ी की शुरुआत हो सकती है। दोस्तों मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बोला था, सिल्वर नीचे के लो दे रही है, एक सिल्वर बार बार बेस बनाती है और ऊपर में एक 77,000 और 81,000 तक के टारगेट वहाँ से बनते हैं और फिर से उस बेस को तोड़ देती है। ऐसा सिल्वर कई दिन से बार बार ऐसा कर रही है। दोस्तों ऐसे में किसी भी एक दिन एक अच्छी तेज़ी बनेगी और आपको वहाँ से लगातार सिल्वर में 81,000 तक के टारगेट और उसके ऊपर भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। लिहाजा आप बिना स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड ना करें, अपने सलाहकार से सलाह लें और स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं। दोस्तों डिप इन बाई स्ट्रेटजी ही अपनाएं, उसी को आप लेकर चलें और आपको मार्केट में आने वाले दिनों में एक बहुत ही अच्छी और शानदार तेज़ी देखने को मिल सकती है। ध्यान रहे 23.20 डॉलर के ऊपर एक तेज़ी की शुरुआत आप फिर से आते हुए देखेंगे। दोस्तों बात करेंगे हम सिल्वर MCX की। सिल्वर MCX में जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में दिया था कि 71,300 तक के नियर आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं, जिसमें कि 71,148 का सिल्वर ने लो दिया और वहां से फिर रिकवरी दी है। दोस्तों आज भी आप एक सिल्वर में तेज़ी ही देखने को मिलेगी। सिल्वर में आपको नीचे में 71,600 500 के लेवल मिलते हैं, तो आप वहाँ से बाइंग कर सकते हैं और ऊपर में आपको 72,000 72,300 और 72,600 तक के ऊपर में आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों डिप इन बाई स्ट्रेटजी ही हमें सिल्वर में लेकर चलनी होगी, अपनानी होगी और डिप इन बाई ही हम लेकर चलेंगे। ध्यान रहे सिल्वर में जो मैंने आपको दिए हैं, सिल्वर कॉमेक्स में कभी भी एक $24 $25 और $26 और $27 भी देखने को आपको मिल सकते हैं। लिहाजा सिल्वर MCX में 77,000 और 81,000 के टारगेट कभी भी आपको देखने को मिल सकते हैं। कभी भी तेज़ी आ सकती है, एक शानदार तेज़ी आपको कभी भी देखने को मिल सकती है। दोस्तों डिप इन बाई स्ट्रेटजी ही अपनाएं और बिना स्टॉप लॉस कभी भी ट्रेड ना करें। बात करेंगे हम क्रूड कॉमेक्स की। दोस्तों क्रूड कॉमेक्स $74.15 पर कारोबार कर रहा है। आपने पिछले कई दिनों से देखा कि क्रूड एक रेंज में ही कारोबार कर रहा है। क्रूड $70 और $75 के बीच में घूम रहा है। पहले क्रूड $70 और $73.5 के बीच में घूम रहा था। इस बार क्रूड ने $71 और $75 की रेंज बनाई है। क्रूड एक रेंज में ही कारोबार कर रहा है। क्रूड को उनकी मार्केट को देखकर ऐसा लगता है कि क्रूड एक नई न्यूज़ का इंतज़ार कर रहा है। जब तक कोई नई न्यूज़ नहीं आती है, जब तक ऊपर से कुछ नया नहीं आता है, कोई फंडामेंटल निकल के नहीं आता है, जब तक कोई फंडामेंटल निकल के नहीं आता है, तब तक क्रूड एक रेंज में ही कारोबार करता रहेगा। लिहाजा अभी हमें
आज इंटरडे में एक तेज़ी ही देखने को मिल सकती है। क्रूड आपको डिप इन बाई स्ट्रेटजी ही अपनानी होगी और नीचे में आपको $73 और $72 मिलता है तो आप वहाँ से एक बाइंग आते हुए देखेंगे और ऊपर में आपको $75 और $75 और $76 तक की तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों हमें डिप इन बाई स्ट्रेटजी ही अपनानी होगी और क्रूड में इंटरडे में हम आप ऊपर में आते हुए देखेंगे। ध्यान रहे, जब तक कोई एक फंडामेंटल न्यूज़ नहीं आती है क्रूड के लिए तब तक क्रूड एक ऐसे ही रेंज बाउंड में कारोबार करता रहेगा। क्रूड ओवरऑल अभी तक एक डाउन ट्रेंड में कारोबार करता हुआ दिखाई देता है। ऊपर से आप बार बार इसको सेल करके चल सकते हैं और आने वाले दिनों में एक अच्छी गिरावट भी देख सकते हैं। ध्यान रहे, क्रूड में कोई बड़ी तेज़ी आने की अभी कोई ऐसी संभावना नहीं रखती है। कोई तेज़ी की संभावना आते हुए दिखाई देगी या बनेगी तो आपको एक न्यूज़ दी जाएगी, नई वीडियो में आपको ये सब दिया जाएगा। तो दोस्तों डिप इन बाई स्ट्रेटजी ही हमें अपनानी होगी। ध्यान रहे दोस्तों, बात करेंगे हम क्रूड MCX। तो दोस्तों क्रूड MCX में आप देख सकते हैं $7176 पर MCX में कारोबार कर रहा है क्रूड। जैसा कि हमने आपको पिछली बार एक 5900-5800 तक के नीचे के टारगेट दिए थे और क्रूड ने नीचे 5868 तक का नीचे एक नियर लो दिया और वहाँ से फिर से एक रिकवरी दी है। दोस्तों ध्यान रहे, हमें डिप इन बाई स्ट्रेटजी आज इंटरडे में करनी होगी। आपको क्रूड नीचे मिलता है 6050-6000 के नियर तो आप वहाँ से एक शानदार बाइंग देख सकते हैं और ऊपर में आपको 6200, 6300, 63.5 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों कई दिन से क्रूड एक रेंज में ही कारोबार कर रहा है। 5800 और ऊपर में 6300 तक के ही कारोबार आपको देखने को, इसी रेंज में कारोबार देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे कि आने वाले दिनों में एक क्रूड में एक डाउन में ही कारोबार दिखाई दे सकता है। आप यहाँ से क्रूड को लंबा अभी ना देखें, लॉन्ग ना देखें। अभी आपको एक रेंज में ही कारोबार करता हुआ क्रूड में दिखाई देगा। एक 5800 से लेकर 6300, 6350 तक का ही रेंज आपको इसमें आता हुआ दिखाई देगा। अभी आप आज इंटरडे में डिप इन बाई स्ट्रेटजी ही अपनाएं। डिप से मिले तो आप बाई लेकर चल सकते हैं। मार्केट एक्सपर्ट को आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, मैं आपके लिए नई नई वीडियो फिर से लाता रहूँगा।